लास्ट लेक्चर में हमने अपने डेरिवेशन सोल्व कर लिए थे। अब हैं हमारे क्वेश्चंस ना। आप ये क्वेश्चंस देख लेना, आगे पीछे हो सकते हैं, नई और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध करो कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल है। हमें दिया है कि कण का अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो कण का पथ है वो कैसा होगा, एक समान कोणिक सर्पिल होगा। इसी के साथ यदि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध करो कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। साथ में ही दूसरा क्वेश्चन डिफाइन किया है कि अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण भी अगर एक दूसरे के समानुपाती है तो हमें प्रूफ करना है कि परिणामी वेग जो कि अरीय और अनुप्रस्थ वेग से फाइंड होगा, परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा यानी ध्रुव से किसी बिंदु की दूरी के वर्ग के घात के समानुपाती होगा। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, सॉल्यूशन देखिए। हमें दिया है कि अरीय वेग समानुपाती है अनुप्रस्थ वेग के। अरीय वेग होता है dr/dt, अनुप्रस्थ वेग होता है r/d(θ/dt)। जब हम समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। हमने जब इस समानुपाती का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया k। ना dt से यहाँ dt कैंसिल आउट हो चुका है, चरों को पृथक कर लीजिए तो dr/r = k dθ। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या होगा, log r = k थीटा प्लस में log c। तो r बराबर क्या हो गया, c e की पावर k थीटा। ये किसकी इक्वेशन है, एक समान कोणिक सर्पिल की समीकरण है। प्रूफ हो गया कि जब अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो कण का पथ क्या होता है, एक समान कोणिक सर्पिल होता है ना। अब हमें दिया है कि अरीय त्वरण भी समानुपाती है अनुप्रस्थ त्वरण के। अरीय त्वरण की वैल्यूज पुट कर दीजिए जो होती है d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर समानुपाती। अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू होती है 2dr/dt इंटू dθ/dt प्लस r d²θ/dt²। इस वैल्यूज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कंप्लीटली। देखो सोल्व करो इसे तो 1/r और इसका अवकलन कीजिए एक u इंटू वी की फॉर्म से। तो जब dθ/dt कांस्टेंट होगा तो r² का अवकलन क्या होगा, 2r dr/dt प्लस r² को कांस्टेंट रखिए तो dθ/dt का क्या होगा, d²θ/dt²। r कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया तो जो आपकी बचेगी वैल्यूज क्या हो गई, सेम है। तो अनुप्रस्थ त्वरण के हम इस वैल्यूज को मैक्सिमम इस फॉर्म में रखकर सोल्व कर लेते हैं ताकि इसे सोल्व करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए ना। समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू जाती है और वो हो गई लैम्डा। समीकरण 1 से हम dθ/dt का मान पुट कर रहे हैं जो क्या होगा, 1/kr dr/dt पुट कर दीजिए। एक तो यहाँ पे पुट कीजिए और दूसरा यहाँ पुट कीजिए। जब यहाँ पुट करेंगे तो 1/kr आएगा, एक r से r कैंसिल आउट, क्या बचेगा r/k dr/dt। यहाँ पर करोगे इसका होल स्क्वायर तो 1/r², एक r से r कैंसिल आउट तो आपकी ये वैल्यूज होगी। नाउ यहाँ देखिए k तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचेगा r इंटू dr/dt। अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में u इंटू वी की फॉर्म से ही। dr/dt को कांस्टेंट रखिए, r का कीजिए, r का क्या होगा dr/dt, तो ये क्या हो गया dr/dt का होल स्क्वायर। नाउ r को कांस्टेंट रखेंगे, dr/dt का करेंगे तो d²r/dt², ये वैल्यू। अब dr/dt के होल स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट एक तरफ कॉमन ले लीजिए और d²r/dt² के कोफिशिएंट एक तरफ कॉमन ले लीजिए। जैसे ही इनको कॉमन लेके आप सोल्व आउट करोगे तो ये तो हो गया d²r/dt² का कोफिशिएंट और ये हो गया है dr/dt के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ से 1/r भी कॉमन आ रहा है, 1/r कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है? नाउ जब आप डिवाइड करोगे तो λ/k प्लस 1/k² अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस λ/k। ये भी एक कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यूज है, ये भी एक कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यूज है। हमने इन्हें एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया है a।
तो ये वैल्यूज क्या हो गई आपकी, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r dr ओवर dt का होल स्क्वायर इंटू ए। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर डबल डॉट, और उसी तरीके से डी आर ओवर डी टी को क्या लिख सकते हो, आर डॉट। ये आर डॉट का होल स्क्वायर है, एक आर डॉट इसके अपोन में आ गया, एक यहाँ पर एज इट इज है। समाकलन कीजिए, ये जो समाकलन है उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप समाकलन करते हैं डी एक्स ओवर एक्स का। अगर यहाँ आप देखें तो ये तो डिफरेंशियल है और ये वेरिएबल है, उसी तरीके से यहाँ सेकंड डिफरेंशियल है और ये फर्स्ट डिफरेंशियल है, तो इसका समाकलन सेम इसी तरीके से होगा जिस तरीके से इसका समाकलन log x है, उसी तरीके से इसका समाकलन क्या होगा, log r डॉट होगा। क्लियर है? और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log r प्लस में कांस्टेंट आ गया log b, तो r डॉट यहाँ से क्या हो गया, b r की पावर a। r डॉट क्या है, dr ओवर dt, यानी हमारा अरीय वेग, क्योंकि हमें परिणामी वेग फाइंड करना है जिसके लिए हमारे पास अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू होनी चाहिए। तो अरीय वेग की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ समीकरण, अब हमें अनुप्रस्थ वेग आर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू चाहिए। तो जो आपकी समीकरण 1 है वहां से यही वैल्यूज होगी, आर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/k डी आर ओवर डी टी। समीकरण 3 से डी आर ओवर डी टी का मान रख दीजिए, क्या है, बी आर की पावर ए। बी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसलिए बी अपॉन के को हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया है k1। तो ये हो गई आपकी अनुप्रस्थ वेग की वैल्यूज। क्लियर है ना? अब हम परिणामी वेग फाइंड कर सकते हैं, जो क्या होता है, अंडर रूट अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर। अरीय वेग की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो बी आर की पावर ए होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग की वैल्यूज पुट कर दीजिए, k1 आर की पावर ए का होल स्क्वायर। इसमें से आर की पावर ए का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, रूट से बाहर निकाल लीजिए, वो हो गया आर की पावर ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर। बी भी कांस्टेंट है, k1 भी कांस्टेंट है। अगर हम इसे कोई भी एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सी नाम दे देते हैं, तो क्या हो गया, सी आर की पावर ए। तो हम लिख सकते हैं कि परिणामी वेग समानुपाती आर की पावर ए। जब समानुपाती के साइन को हटाते थे कांस्टेंट ही आता है, वो यहीं पे डिफाइन हो गया। तो परिणामी वेग किसके समानुपाती हो गया, आर की पावर ए के। और आर क्या है, ध्रुव से किसी बिंदु की दूरी, और हमें यही प्रूफ करना था कि परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा की दूरी किसी घात के समानुपाती होता है। हमारा प्रूफ हो गया है। अतः कण का वेग ध्रुवांतर दूरी की किसी घात के समानुपाती। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नाउ अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जो कि क्या है, किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रम से लैम्डा आर स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर। हमें कण का अरीय और अनुप्रस्थ वेग दिए हुए हैं, जो क्या है, अरीय वेग तो है लैम्डा आर स्क्वायर और अनुप्रस्थ वेग है म्यू थीटा स्क्वायर। क्लियर है? डिफाइन कर दिए अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग आपको क्वेश्चंस में। सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण ये होगा। हमें प्रूफ करना है कि अगर अरीय वेग लैम्डा आर स्क्वायर है और अनुप्रस्थ वेग म्यू थीटा स्क्वायर है, तो प्रूफ करना है कि कण के पथ का समीकरण हमारा होगा लैम्डा ओवर थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी। और उसके त्वरण के घटक ये होंगे, और हमें उसके बाद अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण भी फाइंड करने हैं। क्लियर है आपका ये क्वेश्चन? नाउ तो अब हमें दिया है कि क्वेश्चंस में ही डिफाइन उन्होंने हमें कर दिया है यहाँ पर कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या है। तो हमें अरीय वेग जो क्या होता है, डी आर ओवर डी टी दिया हुआ है लैम्डा आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ वेग जो होता है आर डी थीटा ओवर डी टी, जो क्या दे दिया इन्होंने, म्यू थीटा स्क्वायर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर दीजिए भाग, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन में म्यू थीटा स्क्वायर। नाउ वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, तो लैम्डा यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा आर क्यूब। ये तो हो गया 1/λ इंटू डी आर ओवर आर क्यूब, और ये हो गया आपका 1/μ डी थीटा ओवर थीटा स्क्वायर। समाकलन कीजिए,
1/θ² का समाकलन क्या होता है, -1/θ। तो ये तो हो गया -1/μθ। 1/r³ का समाकलन क्या होगा, -1/2r²। क्लियर है, ये कांस्टेंट है C1। पूरी इक्वेशन को -μ λ से गुणा कीजिए। जैसे ही -μ λ से आप गुणा करेंगे, यहाँ म्यू से म्यू कैंसिल आउट, क्या बचेगा, λ/θ इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2μ/r² माइनस म्यू लैम्डा C1। म्यू भी कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है, तो इसे हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया है C। λ/θ इज इक्वल टू 2μ/r² प्लस में C। ये जो इक्वेशन है, यही समीकरण है आपकी कण के पथ की अभिन्न समीकरण। यही प्रूफ करना था हमें। अब हमें आरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण फाइंड करने हैं। तो आरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण फाइंड करने के लिए उनका जो फॉर्मूला है, तो उनके लिए dr/dt, d²r/dt, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यही वैल्यूज अभी सोल्व करेंगे हम नाउ। तो समीकरण 1 व 2 से नाउ समीकरण 1 आपको दी हुई है, dr/dt इज इक्वल टू λ/r²। इसका अवकलन कीजिए t के सापेक्ष। जैसे आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो गया, d²r/dt², r² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2r dr/dt। क्लियर है, dr/dt की वैल्यूज वापस उसी इक्वेशन से पुट कीजिए, जो क्या होती है, λ/r²। तो d²r/dt² का मान हो गया है 2λ²r³। नाउ समीकरण 2 से dθ/dt क्या हो गया, μθ²/r। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जैसे आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ध्यान रखना थीटा का भी अवकलन होगा और r का भी होगा, कि ना तो थीटा कांस्टेंट है ना ही r कांस्टेंट है, सिर्फ म्यू कांस्टेंट है। तो सबसे पहले 1/r को कांस्टेंट रखिए और θ² का कीजिए। तो θ² का अवकलन क्या होगा, 2θ dθ/dt। क्लियर। नाउ अब θ² को कांस्टेंट रखिए, 1/r का कीजिए। 1/r का क्या होगा, -1/r² dr/dt। dθ/dt का मान समीकरण 2 से पुट कीजिए, जो है μθ²/r। और dr/dt का मान समीकरण 1 से पुट कीजिए, जो है λ/r²। मल्टीप्लाई करके देखिए तो d²θ/dt² की वैल्यूज ये होगी। क्लियर है। नाउ अब हम त्वरण फाइंड करते हैं। आरीय त्वरण क्या होता है, d²r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। समीकरण 3 से तो हम d²r/dt² का मान रख सकते हैं, और समीकरण 2 से हम dθ/dt का मान रख सकते हैं। पुट कर दीजिए समीकरण 2 और 3 से इन दोनों की वैल्यूज यही होंगी हमारे पास। r² आएगा, एक r से r कैंसिल आउट, यही हमें प्रूफ करना था कि आरीय त्वरण ये होता है। क्लियर है। नाउ अब आप अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यूज लीजिए। अनुप्रस्थ त्वरण का मान होता है 2dr/dt dθ/dt प्लस r d²θ/dt²। समीकरण 1 से dr/dt का मान पुट कीजिए, समीकरण 2 से dθ/dt का मान पुट कीजिए, और समीकरण 4 से d²θ/dt² का मान पुट कीजिए। मान पुट करके जब आप सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज ये होगी। ये है हमारा अनुप्रस्थ त्वरण। क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा सोल्व हो चुका है कि आरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है और वो कंडीशंस क्या होती है जो हमें प्रूफ करनी है। क्लियर है ना। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि क्या है, एक बिंदु एक समान वेग v से एक त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है, तो सिद्ध करिए कि आरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः ये होंगे यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारा एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, a है। तो उस वृत्त की त्रिज्या a है और उस वृत्त में एक बिंदु गति कर रहा है जिसका वेग क्या है, v है। वेग चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो हमें प्रूफ करना है कि उसके आरीय त्वरण तो ये होगा और अनुप्रस्थ त्वरण ये होगा। साथ में क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा, जो वृत्त है
उसके जो व्यास होगा उसे हम प्रारंभिक रेखा डिफाइन करेंगे, और इसी व्यास के एक सिरे को चाहे इधर डिफाइन करो चाहे इधर, उस सिरे को क्या हो, ध्रुव लिया जाए। क्लियर है क्वेश्चन ना। तो आप डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या है, वृत्त है, हमने इसका व्यास डिफाइन कर दिया जो कि ये ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने इसका व्यास डिफाइन कर दिया, तो इसका ध्रुव क्या हो गया, ओ हो गया। क्लियर है। तो ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है और ओ ए इस वृत्त का व्यास है। नाउ यहाँ पर अरीय वेग डिफाइन होता है यू डी आर ओवर डी टी, जो क्या दिया हुआ है, हमें डिफाइन किया है हमने माइनस वी साइन थीटा, और अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट जो क्या है वी कोस थीटा। इस तरीके से है, अभी हमारा क्लियर हो जाएगा। नाउ ये वेग दिया हुआ है वी, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल है 90 प्लस में थीटा। ये वैल्यूज कैसी आई है, जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगी उसी में ही क्लियर करूंगी। ये बिंदु क्या हो गया है, पी है, जिसके निर्देशांक आर और थीटा है। यह एंगल थीटा है। ध्रुव ओ से बिंदु पी की दूरी क्या है, आर है, ये भी एंगल थीटा है। ये केंद्र है, चूंकि वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है, ए दी हुई है। तो अगर मैं इस प्रारंभिक रेखा एक्स अक्ष पे डिफाइन करती हूँ तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए 0। तो ओ से इसकी दूरी भी ए है और इसकी दूरी भी कितनी होगी, ए ही होगी। क्लियर है ना। तब देखिए यहाँ पर अगर मैं एंगल ओ पी ए ये डिफाइन करती हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल डिफाइन करती हूँ ओ पी ए, तो ओ पी ए क्या हो जाएगा, कोस थीटा में ओ पी अपोन में ओ ए। ओ पी तो आपका क्या है, आर है, ओ ए कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, तो r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। क्लियर है, ये वृत्त का ध्रुवीय समीकरण। तो हमने मान लिया कि a त्रिज्या वाले वृत्त का ध्रुवीय समीकरण क्या है, r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। ये मैंने आपको रफली समझाने के लिए लिखा था। क्लियर ये ना। माना OX प्रारंभिक रेखा है तथा O ध्रुव है और OA वृत्त का व्यास है। हमने मान लिया कि जो ये OX है वो क्या है, प्रारंभिक रेखा है, O इसका क्या है, ध्रुव है, और OA इस वृत्त का व्यास है। माना कण किसी समय t पर v वेग से बिंदु P पर गति कर रहा है। हमने मान लिया कि समय t पर जो हमारा कण है वो इस वेग v से किस बिंदु पर गति कर रहा है, या किस बिंदु पर स्थित है, P पर, जहां वेग के अरीय और अनुप्रस्थ घटक क्या होंगे। अरीय घटक की बात करते हैं dr ओवर dt v कोस 90 प्लस में थीटा। अगर आप यहाँ देखें तो ये कंप्लीट कौन सा एंगल बन रहा है, 90 प्लस में थीटा। मैंने आपको जो समझाया था उसी तरीके से डिफाइन कीजिए, इस कंप्लीट को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये वेग है इस तरफ, तो यहाँ एंगल कौन सा डिफाइन होता है, कोस। एंगल यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, तो v कोस 90 प्लस थीटा जो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस v साइन थीटा के। क्लियर है। इसी तरीके से जब आप अनुप्रस्थ वेग डिफाइन करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इधर देखिए ये हो जाएगा v साइन 90 प्लस में थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस में कैसे होंगे, मैंने आपको बताया था कि वहाँ जब v घटक v वेग होता है तो क्षैतिज में तो कोस का घटक डिफाइन होता है, और ऊर्ध्वाधर में यानी खड़ी दिशा में कौन सा डिफाइन होता है, साइन घटक डिफाइन होता है, ठीक है ना। जो अरीय वेग होता है वो तो अनुदिश है, और ये क्या होता है, लंबवत दिशा में। तो जब अरीय वेग आप डिफाइन करोगे पूरा एंगल क्या है, 90 प्लस में थीटा। इसको छोड़कर आप उसी तरीके से देखिए, आपका ये उसी तरीके से बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर ये कंप्लीट वेग v है, अगर मैं यहाँ से डिफाइन कर देती हूँ तो गौर से देखिएगा कि वही एंगल बनेगा ये। तो ये क्या हो गया, v कोस 90 प्लस थीटा। तो v कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस v साइन थीटा के। और इसी तरीके से अनुप्रस्थ वेग आर डी थीटा जो कि लंबवत दिशा में बनता है, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा है वो भी एंगल की किस तरफ होती है, लंबवत दिशा में। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो v साइन 90 प्लस थीटा और v साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, v कोस थीटा के। यहाँ आप लिख सकते हो इसे ब्रैकेट में लिखना कि v साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा के। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस वी कोस थीटा डी थीटा ओवर डी टी, यही होगा हमारे पास।
नाउ अरेख त्वरण की वैल्यू होती है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। समीकरण 4 से आप मान रख सकते हैं किसका, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर का। पुट कर दीजिए समीकरण 4 से डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर का। क्लियर है? समीकरण 4 से जैसे ही मान पुट किया तो ये हो गया माइनस वी कोस थीटा डी थीटा ओवर डी टी माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। नाउ अब समीकरण 3 से हम किसका मान रख सकते हैं, डी थीटा ओवर डी टी का। पुट कीजिए डी थीटा ओवर डी टी का मान, तो ये क्या हो गया वी कोस थीटा ओवर आर, यहाँ पुट करेंगे तो होल स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर एलसीएम आ रहा है, तो ये क्या मिला आपको माइनस 2 वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। समीकरण 1 से आर का मान भी पुट कर दीजिए जो क्या है 2a कोस थीटा, एक कोस से कोस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अरेख त्वरण क्या हो गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा। नाउ अनुप्रस्थ त्वरण मैंने बताया था आपको, अनुप्रस्थ त्वरण की हम वैल्यूज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है 1 अपॉन आर डी अप ओवर डी टी आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। इसे लिख सकते हैं आर इंटू आर डी थीटा ओवर डी टी। समीकरण 3 से आर डी थीटा ओवर डी टी का मान पुट कीजिए जो क्या हो गया वी कोस थीटा। क्लियर है? नाउ वी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो उसका डिफरेंशियल पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, वी बाहर आ गया, डी ओवर डी टी आर कोस थीटा, एक यू इंटू वी की फॉर्म से इसका अवकलन कीजिए। कोस थीटा को कांस्टेंट रखिए, जब आर का करेंगे तो क्या होगा डी आर ओवर डी टी, आर को कांस्टेंट रखिए, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी। समीकरण 2 से तो डी आर ओवर डी टी का मान पुट कीजिए और समीकरण 3 से डी थीटा ओवर डी टी का मान रखने पर यही होगा आपका मान। ये क्या हो गया माइनस 2 वी साइन थीटा कोस थीटा और इंटू वी अपॉन में आर का मान समीकरण 1 से पुट कर दीजिए 2a कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। ये क्या है आपका अनुप्रस्थ त्वरण, ये हमें प्रूफ करना था। ये